यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। विश्वास करें, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। विश्वास करें, प्रभु आपके करीब हैं। वो आपसे अलग नहीं है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते, वो आपके साथ हैं। विश्वास करें प्रभु की उपस्थिति में, और ये विश्वास करें कि आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। इस सत्संग के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं। आपकी बीमारियों के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। आपके गरीबी और कर्ज के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। पूर्वजों से चले आए शाप अभिशापों के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लेंगे और हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। और एक बार मिलकर उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। एक साथ मिलकर तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, वो मौजूद है आपके साथ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद, अरे मिलकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक साथ तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए उसकी महिमा, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, वो आपके पास है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाते जाइए, महसूस करें उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी विश्वास के साथ तारीफ करें परमेश्वर की, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा
मौजूद है यहाँ। गाइए उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, Yes, Lord. वो मौजूद है वो यहाँ, आपके पास है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। जोरदार ताली बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। बार बार गाते जाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। आपके बंधन खुल रहे हैं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए बार बार, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए उसका यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, आपके करीब है, वो मौजूद है, वो आपके पास है, वो मौजूद है, वो आपके नजदीक है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो मौजूद है, बंधनों को खोल रहे हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
अपने करीब प्रभु को अनुभव करें, अपने पास उसे महसूस करें। वो आपके करीब है मेरे भाई, वो आपके करीब है मेरी बहन। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो आपके करीब है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 14 में प्रभु का वचन कहता है, तू वो प्रभु है जो दुख और कष्ट को देखता है। तू वो प्रभु है जो दुख और कष्ट को देखता है। प्रभु आपके दुख और कष्ट को देखते हैं, वो आपको देखते हैं। हागार ने कहा, आज मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। आज मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। वो आपको देख रहा है। अपने हाथों को जोड़ें या खुला रखें, आंखें बंद करें और हम उस आदि शक्ति पराशक्ति को बुलाएं। वो पवित्र आत्मा, वो आदि शक्ति, वो पराशक्ति, वो परमेश्वर का आत्मा, वो शक्तिशाली आत्मा, वो पराक्रमी आत्मा, वो यीशु का आत्मा आए और हम सभी को दृढ़ करे। हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हे प्रभु, फिर से वही तूफान चलने दे, फिर से वही आंधी चलने दे, आत्मा की आंधी चलने दे, आत्मा का तूफान चलने दे। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन सब के जीवन में इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे प्रभु जी। जो बीमार है उन्हें उठाकर खड़ा कर दे, जो प्रभु जी निराश है उन्हें आशावान बना। तेरी महिमा सब पर प्रकट हो नहीं पाए। पवित्र आत्मा को बुलाते जाइए। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जा, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जा, पावनात्मा। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जा, पावनात्मा। गाइए, पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ। जाइए, आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए बीमारों को चंगा करने, दुर्बलों को बल देने बुलाइए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति हे प्रभु, आने दे पवित्र आत्मा, आने दे। एक साथ मिलकर आदिशक्ति
सामर्थ्य के साथ उतरा पवित्र आत्मा। जो लोग इस सत्संग में भाग ले रहे हैं उन सब पर इस समय उतरा पवित्र आत्मा, उतरा अभिषेक देने उतरा पवित्र आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। पावनात्मा ओ पावनात्मा पावनात्मा आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, आप ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। हम ईश्वर के पास जाएं और वह हमारे पास आएगा। हम अपने हृदयों को ईश्वर के लिए खोलें, वह अपना हृदय हमारे लिए खोलेगा। हम अपने कान ईश्वर के लिए खोलें और वो अपना कान हमारे लिए खोलेगा। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हम जहां हैं वहां पर हमें ईश्वरीय उपस्थिति प्रदान करें। अंधकार की शक्तियों से हमें बचा के रखें, हर प्रकार के प्रलोभन से हमें बचा के रखें, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से हमें बचा के रखें। हमें एकाग्र होकर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सक्षम बनाए। हर प्रकार की बाधा को पवित्र आत्मा दूर करें, हर प्रकार की बाधा को, हर तरह की चिंता को हमारे मन से दूर करें। आइए पवित्र आत्मा, इन पवित्र वचनों को सुनने के लिए, इस सत्संग में भाग लेने के लिए जितने भी भाई बहन इस समय अपने टीवी के सामने या अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, उन सभी लोगों को एकाग्र कीजिए, उनके मनों को स्थिर कीजिए, उनके हृदयों को दृढ़ कीजिए, हर प्रकार की बाधा को दूर कीजिए, उनकी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। तेरे प्रकाश में बैठने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, एक एक भाई के अंदर, एक एक भाई के घर के अंदर इस समय प्रवेश कर। आंखें बंद करने मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, इस कमरे में आइए, इस जगह पर आइए, मेरे इस टीवी में, मेरे इस मोबाइल में आइए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, तेरे सानिध्य के द्वारा मुझे इस समय अपने आनंद से भरिए, अपनी शक्ति से भरिए। अपना हृदय और मन प्रभु की ओर उठाएंगे। इस समय को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। ये प्रभु के द्वारा निर्धारित समय है। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, अपने परिवार के दरवाजे को, अपने घर के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलिए। एक एक बात को हटाइए जो इस समय बाधा बन रही है। हे यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए हमारे परिवार में, आइए हमारे हर कार्य में, आइए तेरे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए। आइए यीशु मेरे भाई बहन के जीवन में इस समय आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा आइए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस पवित्र कार्य के लिए, इस सत्संग के लिए। हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा का काम है। वास्तव में पवित्र आत्मा ने ही हमें प्रेरित किया कि ये कार्यक्रम शुरू करें और जारी रखें, और पवित्र आत्मा ही हमारा निर्देशन करता है। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करता है। कई लोगों से हमें संदेश मिला है कि उनके जीवन में प्रभु क्या कर रहे हैं। 4 दिन पहले एक बहन ने फ़ोन करके कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब से मेरा परिवार इन कार्यक्रमों में भाग लेने लगा है, हमारे परिवार में चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। कई प्रकार की चंगाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीजा जी कई वर्षों से
आस्थमा के रोगी थे, दमा के रोगी थे, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रभु यीशु ने उनको पूरी तरह से स्वतंत्र किया, चंगा किया है। इसी तरह कई लोगों से कई रोगों से चंगाई के बारे में हमें खबर मिलती है। लोग फ़ोन के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा हमें बताते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में इन कार्यक्रमों के द्वारा क्या कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फादर अनिल का काम नहीं है, स्वामी अनिल देव का काम नहीं है, वो तो इंसान है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। जिस समय मनुष्य ईश्वर के लिए अपने कानों को खोल देता है, उसके वचनों को सुनने लगता है, ईश्वर के अधीन होने लगता है, तो पवित्र आत्मा उसको अपने अधिकार में ले लेता है और पवित्र आत्मा उसके अंदर क्रियाशील हो जाता है, उसके अंदर कार्य करने लगता है, उसके द्वारा उसके परिवार में कार्य करने लगता है। तो ये सारा काम पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय हमारे जीवनों में बहुत काम कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु की आशीष बराबर हमें मिलती रहेगी। जब आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठेंगे, पूरे विश्वास के साथ बैठना। आज सुबह मैंने देखा, एक बहन ने फ़ोन में मैसेज भेजा था कि रोज़ की रोटी कार्यक्रम देखते रहते मेरे अंदर एक गंभीर रोग था, उससे मुझे छुटकारा मिला है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हुए जब आप इस कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, इत्मीनान से बैठना, शांतिपूर्वक बैठना, सारी चिंताओं को दूर रखना। फिलहाल उन सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आप इस कार्यक्रम में निश्चिंत होकर बैठेंगे, पूरा मन लगाकर बैठेंगे, ध्यानपूर्वक पवित्र वचनों को सुनेंगे और गहराई से प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे। आपके जीवन में भी प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। पूर्ण विश्वास करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल ने जिस ईश्वर के बारे में हमें सिखाया है, वह ईश्वर एक चमत्कारी और अद्भुत ईश्वर है। हम जिस ईश्वर में, जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जानते हैं वह अद्भुत, भयावह और चमत्कारी परमेश्वर है, चमत्कारी ईश्वर है। बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा प्रभु चमत्कारी प्रभु है। बाइबल का पहला ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ, उसके पहले अध्याय में सृष्टि रचना की कहानी है। किस तरह ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, इसकी कहानी है। वहां पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा और सृष्टि की रचना हुई। ईश्वर ने कहा। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से जो वाणी निकलती है, बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास नहीं लौटती है। मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा करके ही वापस लौटती है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलने वाला नहीं है, सामर्थ्यपूर्ण, सच्चा। इब्रानियों की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु का वचन जीवित है, सशक्त है, क्रियाशील है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी आग की तरह है, मेरी वाणी हथौड़े की तरह है। प्रभु यीशु स्वयं अपने वचन के बारे में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा पृथ्वी हरियाली से ढक जाए, लहलहाए, ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा और हुआ। इससे बड़ा कौन सा चमत्कार हो सकता है? ईश्वर के शब्द के द्वारा ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करता है। हमारा ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया एक नई प्रजा को सृष्टि करने के लिए, और ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी।
कभी आपने सुना है कि 100 साल की उम्र में किसी ने संतान उत्पन्न किया है? किया ईश्वर ने। इब्राहिम की पत्नी सारा तक हंस पड़ी, मेरा शरीर मुरझा गया है, क्या मैं अपने पति के साथ रमण कर पाऊंगी? क्या मैं मां बन पाऊंगी? अविश्वसनीय कार्यों को ईश्वर संभव कर देता है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए चमत्कार पर चमत्कार प्रकट किया। नील नदी के जल को रक्त में बदल दिया, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, कई वर्षों तक अपनी जनता को खिलाया। ईश्वर ने चट्टान से जल निकाला। ईश्वर ने यरदन नदी को 2 भागों में विभाजित किया। प्रभु यीशु को लीजिए, प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए। प्रभु यीशु ने जन्मांध को आंखें दी। प्रभु यीशु ने मृतकों को जिंदा किया, मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा किया, जैरुस की बेटी को जिंदा किया, नाइम की विधवा के पुत्र को जिंदा किया। और प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी वही सारे कार्य किए। और वह ईश्वर कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, वही क्रिस्त कल, आज और अनंत काल तक एक है। वो चमत्कारी परमेश्वर आज भी चमत्कारी है। आज भी यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में, कई दासों के द्वारा प्रभु कैसे बड़े बड़े कार्य संपन्न करते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति के साक्ष्य सुन रहा था। एक इंसान थे, करीब 55 साल के, 28 साल से उनके कान का पर्दा फट गया था, कान से मवाद बहता था, गंदगी बहती थी, बदबू निकलती थी। परेशान था, दवा करते करते थक गया। और उन्होंने टीवी में एक फादर के कार्यक्रम को देखा और उसके मन में प्रेरणा आई, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, 9 दिन लगातार इस कार्यक्रम को तुम देखोगे, तुम चंगे हो जाओगे। 9 रविवार उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को देखा। 7वें रविवार होते होते उसकी बीमारी और बढ़ गई, बदबू बढ़ गई, ज़्यादा मवाद गिरने लगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, दर्द होता था। उसने सोचा कि क्या हो रहा है। और उस दिन जब परेशान होकर वो बैठा था टीवी के सामने कार्यक्रम देखने के लिए, जब परम प्रसाद की आशीष हो रही थी, परम प्रसाद की आराधना हो रही थी, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, तुम एक काम कर, जाके टीवी में जो परम प्रसाद दिखाई देता उसके सामने अपना पंजा लगाओ और ले आकर अपने कान पे लगाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। मालूम मेरे भाई और बहनों, आज तक उन्होंने अपने कान के लिए टिकिया नहीं खाया है। प्रभु ने उसी क्षण उसके कान को चंगा कर दिया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते यीशु के नाम पर। कुछ वर्ष पहले की बात है, हमारे आश्रम में मेरे कमरे के सामने एक गरीब औरत आई, बहुत ही गरीब औरत, और निचले स्तर की, बहुत गरीब, समाज में बहुत निचले स्तर की औरत आई और फूट फूट को रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे स्तन में कैंसर हो गया है। मैंने हाथ रख कर देखा, पत्थर जैसे बन गया था। उसने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन हो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मेरे दिल में बहुत दर्द आया उसके प्रति। एक तो गरीब है और रोगी हो गई है, क्या करेगी बेचारी। मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की। उसके बाद मैंने कहा, बेटा सुन, दर्शन भवन में प्रभु यीशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रोज आना, प्रभु के सामने बैठना। और वो नारी रोज आती थी, प्रभु के सामने बैठती थी, दुआ करती थी। मालूम आपको, 2 महीने के बाद रविवार के दिन सत्संग के समय वो मंच पर आई, खड़ी होकर उसने सबके सामने कहा, मेरे स्तन में कैंसर था, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। आज दुनिया भर में प्रभु यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। बड़े बड़े चिन्ह, ये छोटे छोटे चिन्ह हैं, छोटी छोटी चंगाई हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। टीवी कैमरा के सामने रोगी चंगे होते हुए मैंने देखा है। कैमरा चल रहा है, रोगी परेशान है, अस्पताल से लाया जाता है, चंगाई प्राप्त करता है। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, भयावह परमेश्वर है। और जानते ही मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर आज आप और मेरे जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। उसका स्वभाव बदला नहीं है।
वो तब भी चमत्कारी था, आज भी चमत्कारी है, उसका स्वभाव नहीं बदला है। वो आज भी हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। उस समय भी आज भी उसका मनुष्यों के प्रति उतना ही प्रेम है जितना उस समय था। वो हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। लेकिन आज प्रभु हमारे सामने एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या है? योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जरिए चमत्कार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे परिवार में चमत्कार करना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। आज हम इस पर मनन करेंगे। मैं 3 बिंदुओं को उठा रहा हूं। सबसे पहले अपने हृदय को पवित्र रखना, अपने मन को पवित्र रखना। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 उसके वाक्य 9 में पढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। बाहर से अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, सुंदर सा चेहरा है, मुस्कुराता है, अच्छी बोली बोलता है, लेकिन अंदर प्रभु कहते हैं कपटी और अविश्वसनीय, गंदगी से भरा हुआ, वासना, लालच, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, दुश्मनी, बैर। कैसे चमत्कार हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इब्रानियों के पत्र की अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना कि इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे। पौलुस कहते हैं सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 16 में सामुएल जस्से के घर पे पहुंच गए। उनके बेटों में से, पुत्रों में से एक को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए, और अंत में दाऊद उनके सामने लाया गया। दाऊद के बारे में सुंदर वर्णन है। उसमें बताया गया है कि उसकी आंखें सुंदर थीं, उसकी आंखें सुंदर थीं, आंखों में चमक थी। हमारी आंखों में कब चमक होती है? जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है। हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। हमारी आंखों में हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्रभु चमत्कार दिखाएगा। सबसे पहले हमें अपने हृदय को क्रोध से पवित्र करना, शुद्ध करना है, क्रोध से आजाद करना है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है। देखिए, आदम और हेवा के 2 बेटे काइन और हाबिल। हाबिल और काइन दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाया। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ का बच्चा चढ़ाया, काइन ने अपने खेत की उपज से कुछ चढ़ाया। वचन में बताता है कि ईश्वर हाबिल के भेंट से प्रसन्न हुआ। काइन क्रुद्ध हुआ। वचन 5 में लिखा हुआ है, काइन क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। काइन क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु काइन के पास आते हैं, पूछते हैं,
तुम क्यों क्रोधित हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम क्यों क्रोधित हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? जब हमारे अंदर क्रोध रहता है, हमारा चेहरा उतर जाता है। चेहरा उतर जाने का अर्थ क्या होता है? शांति भंग होना, कृपा भंग होना, अभिषेक भंग होना, आनंद ना होना। इस दुनिया में कितने ही लोग उतरे हुए चेहरे के साथ अपनी जिंदगी को घसीट घसीट कर बिताते हैं। जब हमारे अंदर बैर होता है, दुश्मनी होती है, तो हमारे अंदर प्रभु की कृपा ठहर नहीं पाती है, प्रभु का अभिषेक ठहर नहीं पाता है। हम आनंद से वंचित हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 तक। यूहन्ना कहता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह ये नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है, यूहन्ना कहता है, वो अंधकार में है, वो अंधेरे में है। अंधेरा उसको घेर चुका है, उसके हृदय में अंधेरा है, उसके मन में अंधेरा है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि क्रोध ने, गुस्सा ने, बैर ने उसके मन, हृदय, आत्मा को अंधकार में कर दिया है। अब सोचिए, कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। कायन ने अपने भाई का हाबिल की हत्या की। उसको सोचना चाहिए था, वो भूल गया कि मेरा एक ही भाई है। वो भूल गया कि मेरा एकमात्र साथी एक ही भाई, मुझे उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन वो भूल गया, वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो अंधेरे में था। लोग क्रोध में है, बैर में भूल जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, भूल जाते हैं इसके हाथ को मैंने थामा था, भूल जाते हैं मेरे बच्चों की मां है। क्या नहीं करते हैं लोग? भूल जाते हैं मेरा पति है, शराबी जरूर है लेकिन मेरा पति है, उसके हाथ को मैंने थामा था, ये मेरे बच्चों के बाप हैं। अंधेरा हो गया है, पूरे हृदय और मन में अंधेरा छा गया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में। यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और आप जानते हैं एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और हम जानते हैं कि उसमें अनंत जीवन नहीं होता है। सब कुछ है, पैसा है, वैभव है, एजुकेशन है, अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है, प्रचुर जीवन नहीं है, कृपापूर्ण जीवन नहीं है, क्योंकि वो हत्यारा है, क्योंकि उसने अपने हृदय में क्रोध बनाए रखा है। एफिसियों की पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। इसे तुरंत पहले पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस मेल मिलाप के बारे में कहते हैं, क्षमा के बारे में कहते हैं। पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, सूरज के डूबने से पहले अपने को शांत करें। यानी पौलुस कहते हैं, अगर आप अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, दुश्मनी बनाए रखते हैं, तो आप अपने हृदय में शैतान को बसने के लिए स्थान देते हैं। और जब शैतान आपके दिल में बसने लगता है, शैतान पूरी तरह से उसको अपने अधिकार में कर लेता है, आपको परेशान करता है, आपको बेचैन करता है,
आपको सोचने के लिए, बुराई सोचने के लिए मजबूर करता है, दूसरों की बुराई सोचने के लिए, दूसरों के नुकसान के बारे में सोचने के लिए, यहां तक कि उनकी हत्या के लिए सोचने के लिए शैतान मजबूर करता है। जब हम क्रोध को अपने हृदय में स्थान देते हैं, बैर और दुश्मनी को अपने हृदय में स्थान देते हैं, हमने शैतान को बैठने के लिए और कार्य करने के लिए अवसर दिया है। कितनी खतरनाक परिस्थिति होगी। आज हमें अपने हृदय को साफ करना होगा। साफ कर भाई, साफ कर, अपने हृदय को साफ कर। प्रभु को आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार करने दीजिए। आज की आराधना के दौरान हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, सबको क्षमा करेंगे और प्रभु के चमत्कार के योग्य बनेंगे। दूसरा बिंदु जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वो यह है, अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने इंद्रियों को साफ रखना। विशेष करके 2 इंद्रियों को मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले आंखें। हमारी आंखें ईश्वर की कितनी बड़ी देन है, कितना बड़ा वरदान है। जब मैं युवाओं के लिए काम करता था उस समय हम युवाओं के शिविर चलाते समय युवाओं को 2-2 करके एक जोड़ी बनाते थे और एक की आंख बांध देते थे, वो पूरा अंधा बन जाता था। दूसरा युवा क्या करता था, उसका हाथ पकड़कर उसको इधर उधर टहलाता था। आधे घंटे का एक्सरसाइज होता था। उसको टहलाता, उसको दिखाते पत्थर है, ये पेड़ है, ये फूल है, ये है। जब आधे घंटे के बाद हम उनको वापस बुलाते थे और विशेष करके उन बच्चों की आंखों को बांधा हुआ था, उनसे पूछते थे कि आपका क्या अनुभव है। विश्वास कीजिए अधिकतर लड़के लड़कियां रो पड़ते थे। उनको इस बात का एहसास होता था कि आंख कितना महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन जानते हैं हम इन आंखों को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं पवित्र वचन पर मनन कर रहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 29 में, वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उखाड़ कर फेंक दो। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, काट कर फेंक दो। तो मैं पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु क्या मैं अपनी आंखों से इतना बड़ा पाप कर सकता हूं कि उसको उखाड़ कर फेंकना होगा? इतना बड़ा कौन सा अपराध कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे मत्ती अध्याय 5 वाक्य 27 दिखाया। वहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने सुना है, कहा गया है, व्यभिचार मत करो। तुमने सुना है, कहा गया है, व्यभिचार मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई पुरुष एक नारी को बुरी इच्छा से देखता है तो उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार किया है। यहूदियों के लिए यह 10 नियम बहुत कठोर थे। 10 नियमों में से एक 6वां नियम व्यभिचार मत करना। जो व्यभिचार में पकड़ा जाता था उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। प्रभु यीशु उस व्यभिचार नियम का एक नई व्याख्या दे रहे हैं, एक बहुत ही कठोर व्याख्या दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो एक नारी को बुरी इच्छा से देखता है उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। प्रभु ने मुझे दाऊद की याद दिलाया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में दाऊद के पतन के बारे में लिखा हुआ है। आप जानते हैं दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा था, सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक उसने इस्राएल पर शासन किया था। ईश्वर के दिल में उसके प्रति बहुत जगह थी, लेकिन दाऊद ने अपराध किया, पाप किया। वचन में लिखा हुआ है कि शाम के समय दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा था। उसने देखा एक नारी नहा रही है और उस नारी के नंगे बदन ने दाऊद को परेशान किया। दाऊद देखता रहा। उसकी दृष्टि के द्वारा वासना की आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई और वासना की आत्मा उसको परेशान करने लगी। उसको इस कदर परेशान करने लगी, उसको लगा कि मैं उसके साथ रमण करूंगा, उसके साथ व्यभिचार करूंगा। जबकि वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद की बहुत सी पत्नियां और उपपत्नियां थी। दाऊद को एक दूसरी नारी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने इतना देखा, आंखों के द्वारा वासना की आत्मा उसमें प्रवेश किया, वो परेशान हो गया। आजकल हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है, चलो आजकल नहीं मिलता है क्योंकि आजकल अधिकतर कोरोना के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन कुछ दिन पहले तक हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता था। अधिकतर कौन सा समाचार था? व्यभिचार का समाचार।
करीब करीब हर पन्ने पे कोई ना कोई व्यभिचार का समाचार मिलता था। अविश्वसनीय बातें सुनने को मिलती थी। 8 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ, 3 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ। एक दो केसेस हमने देखा है, एक सिकंदराबाद में आपने सुना है, एक नारी के साथ 3 पुरुष मिलकर व्यभिचार करते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं, फूंक देते हैं। इसी प्रकार अन्य जगहों पे भी होता है। लोग सोचते हैं कि क्या ये पागल हो गए हैं, क्या ये जानवर हो गए हैं? हां, वासना की आत्मा उसके अंदर इस कदर काम करने लगी कि वो जानवर हो गया है, पशु तुल्य हो गया है, पशु का विकार उसके अंदर आ गया है, उसके अंदर भूख आई है। क्या कारण है? देखना, आज सारा संसार अश्लीलता की चपेट में है। क्या बूढ़ा क्या जवान अश्लीलता के चपेट में, मीडिया के द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही है और उसको देखते हैं। जब देखते हैं, देखने के बाद इंसान के अंदर भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, वो उसको पागल कर देती है। यही तो हो रहा है। अश्लीलता देख देख कर परेशान। आप देखेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्य 32 में, दानियल के ग्रंथ की अध्याय 13 में हमें सुसन्ना की कहानी मिलती है। 2 न्यायाधीश जो बुजुर्ग थे सुसन्ना के साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन सुसन्ना ने इजाजत नहीं दिया। इसीलिए उनके कहने पर जनता ने सुसन्ना को मौत की सजा सुनाई और सुसन्ना की मौत होने वाली है। लोगों के हाथों में पत्थर हैं, लोग फेंकने वाले हैं, और वो दोनों न्यायाधीश सुसन्ना से बात करते हैं। और सुसन्ना, वचन में लिखा हुआ, घूंघट पहनी थी। न्यायाधीशों ने कहा घूंघट हटाओ, क्योंकि उसका सौंदर्य आस्वादन करना चाहते थे। आगे लिखा हुआ है, वे अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते थे। वे अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते थे। बहुत सारे लोग अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते हैं और इसमें वे डूब जाते हैं। आंखों को तृप्त करने के लिए दाऊद ने उस नारी को देखा, उसके साथ व्यभिचार किया, उसके पूरे परिवार में विभाजन और विनाश आया। आंखों को तृप्त करना खतरनाक है। आंखों को अपने वश में रखना, प्रभु यीशु कहते हैं उखाड़ कर फेंक दो। मतलब क्या है? वश में रखना। एक जवान भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या बात है? मैं सब कुछ में सेक्स देखता हूं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अश्लीलता देखने की आदत हो गई है, सर्वत्र उसको सेक्स दिखाई देता है। उसने कहा कि मैं अपनी मां को भी अच्छे नजरिए से देख नहीं पाता हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए। रो रहा था वो। इंसान अश्लीलता के चपेट में आ गया है। हमें क्या करना है? आप पढ़ेंगे स्तोत्र 34 उसके वाक्य 6 में, स्तोत्र 34 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है लुक टू हिम एंड बी रेडिएंट, यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। हम जितना प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे उतना प्रकाशमान हो जाएंगे, वरना हमारी आंखें खराब होती जाएंगी। वचन में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। आंख शरीर का दीपक है। यदि आंख स्वस्थ है तो पूरा शरीर प्रकाशमान होगा, लेकिन अगर आंख ही खराब है तो पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा। इन आंखों को वश में लाना है। इसको तृप्त नहीं कर सकते हम, उस तृप्ति में हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। हमारे आश्रम में बहुत सारे युवक युवतियां आते हैं यही समस्या लेकर। मैं उनसे कहता हूं 1-2 सप्ताह यहां रहो, रोज आराधना में प्रभु के सामने बैठो। वे प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह से शुद्ध होकर घर वापस जाते हैं और एक पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं।
स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में उसके वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिली? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें बार बार ये कहना है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। जब हमारी नजरें यहां वहां जाती हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। तीसरा बिंदु है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, वो है अपनी जुबान को वश में रखना। अपने जुबान को वश में रखना। बोलने की शक्ति कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा वरदान है। आप बोल सकते हैं, आप अपने मन को प्रकट कर सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं, आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, कितना बड़ा वरदान है। लेकिन इसी वरदान को हम कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको वश में रखना है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में, मत्ती 12, 36 और 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। तुम्हारे ही बातों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। इस वचन ने मेरे जीवन पर गहराई से असर किया। पहले मैं बहुत बोलता था, भला बुरा सब कुछ बोलता था, मजाक बहुत करता था, दूसरों को खुश करने को सोचता था मजाक बोलते हुए। लेकिन इस वचन ने मुझे कंट्रोल किया। मैं हमेशा सोचता हूं बोलना है या नहीं बोलना है। अपनी आत्मा से अंतःकरण से पूछता हूं बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे याद है कि प्रभु ने कहा है तुम्हारे हर निकम्मी बात के लिए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 13 और 14 में, स्तोत्र 34 वाक्य 13 और 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। एक बार और पढ़ रहा हूं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु कहते हैं यदि तुम लंबी उम्र और सुख शांति चाहते हो, अपनी जुबान को कपटपूर्ण बातें और बुराई बोलने ना दो। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, बोने वाला मानव पुत्र है और बीज ईश्वर का वचन है। प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं कि मैं ईश्वर का वचन बोता हूं। आज हम में से हर एक को पूछना है, मैं क्या बोता हूं? मैं क्या बोता हूं? इतना जरूर है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे और हमें ही काटना होगा। आज नहीं तो कल काटना होगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। सवाल ही खड़ा होता है, मैं क्या बोता हूं? अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा मैं क्या बोते जा रहा हूं? एक समय आएगा मुझे काटना होगा। मैं एक बहन को जानता हूं, पहले वो बहुत बोलती थी और कठोर शब्दों में लोगों से बात करती थी। मुझे डर लगता था कि कैसा इंसान है, इतने कठोर शब्दों में अपने पिता से बात करना, सबसे बात करना, कुछ भी बोल देती थी। बहुत हिम्मत थी उसके अंदर। मैं सोचता था कि क्या कर रही है ये। लेकिन जानते हैं, आज वो शांत है, चुप है, बोल नहीं पाती है। वो गिर गई, उसकी आर्थिक स्थिति गिर गई। आज वो चुप है, मौन है। प्रभु कहते हैं यदि तुम सुख शांति और लंबी आयु चाहते हो, अपनी जुबान को बुराई बोलने से रोको।
आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 21 में, वहां लिखा हुआ है जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। वचन कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारी जुबान पे है, उसका सदुपयोग करो, तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम इसका जैसे उपयोग करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। अगर जीवन चाहते हो, सदुपयोग करो, अच्छी बातें बोलो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। जीवा मनुष्य के पतन का कारण बनती है। याकूब के पत्र के अध्याय 3 में याकूब ने इसके बारे में बहुत लंबा वर्णन दिया है। वाक्य 5 में लिखा हुआ, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा संग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों में के बीच रख हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। याकूब कहता है एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े जंगल को जला सकती है, भस्म कर सकती है। एक बात के जरिए, एक वाणी के जरिए हम बना सकते हैं, उसी तरह हम बिगाड़ भी सकते हैं। एक बात के जरिए, एक वाणी के जरिए कैसे परिवार उजड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, शक पैदा हो जाती है, पति पत्नी का तिरस्कार करने लगते हैं। एक वाणी के जरिए किसी ने कह दिया, जानते हो तुम्हारी पत्नी किसी की ओर जाती है, किसके पास जाती है, शक उत्पन्न हो गई, परिवार टूट गया। तो संत याकूब कहते हैं कि हमारी जुबान कितनी खतरनाक हो सकती है। लिखा हुआ है आगे 7 में, हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भी भरी हुई है। देखिए आगे लिखा हुआ कि 9 में, हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं उसी जुबान से आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उसी जुबान से बुराई भी निकलती है। याकूब कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 में, प्रभु का वचन कहता है जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है। जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। कितना सशक्त वचन है। जो अपने जीवा को वश में रखता है वो सुरक्षित है, लेकिन जो अपने जीवा पर ऊपर अधिकार नहीं रखता है वो विनाश की ओर जाता है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में, बहुत जबरदस्त वचन है। क्या लिखा हुआ है, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। चिंगारी पर फूंक मारो वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझ जाएगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। चिंगारी पर फूंक मारेंगे, भड़केगी, उस पर थूक देंगे, वो बुझ जाएगी। दोनों तुम्हारे मुंह में है। भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे मुंह में है। पत्नी ने खाना बनाया, कुछ ज्यादा नमक हो गया, चिल्लाने लगा, कैसा खाना बनाती हो, कौन खा सकता है। अरे भूल गए भाई, कई वर्षों से वो तुमको खिला रही है, तू बड़ी चाव से खाता रहा। उस समय तुमने बोले, पहले तू खाता था, बच्चे खाते थे, उसके बाद ही ना वो खाती थी, और तू चिल्लाया कैसे खाना पकाती हो, कौन खाएगा। भूल गए, उसने इतनी सेवा की, तुमने उस पर थूक दिया। उसके दिल में जो तुम्हारे प्रति उत्साह था,
तेरे बच्चों के प्रति उत्साह था, परिवार के प्रति उत्साह था, बुझ गया एक शब्द के द्वारा। दूसरी तरह से भी बोल सकते हो, बोल सकते थे, रीता क्या भाई नमक कुछ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। अपनी बोली के द्वारा हम दूसरे के उत्साह को बुझा सकते हैं या उसके उत्साह को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक बनिए, लोगों से भलाई चाहते, सेवा चाहते, सकारात्मक बनिए। चिल्लाइए मत, अपने गुस्से को उसके ऊपर मत उतारिए, प्यार से बोलिए, बेटा अच्छा कर सकते हो, करेगा क्यों नहीं करेगा। ये दोनों आपके मुंह में है। आप किसी को तोड़ सकते हैं, आप किसी को बना भी सकते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 29 में बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस कहते हैं, आप वही बोलें जो दूसरों के कल्याण में आए। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। स्तोत्र 141 उसके वाक्य 3 में स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो दूसरों को दुख दें, दूसरों को तोड़ दें। ऐसे शब्द निकले जो कल्याणकारी हो। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, मेरे मुख पर पहरा बैठा। मुझे अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने की ताकत दे, शक्ति दे, यही कह रहे हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्तोत्र 19 उसके वाक्य 15 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। आगे सुनिए, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी है, शुद्धता के लिए प्रार्थना करनी है, अपने हृदय, जुबान और आंखों में पवित्रता के लिए। बहुत सुंदर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ ये सच है, ये सच्चाई है। हाँ यही सच्चाई है। प्रभु यीशु ही हमें शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु यीशु ही हमें पवित्र कर सकते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 में उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। प्रभु हमें शुद्ध कर सकते हैं। आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। आज मैं महसूस करता हूं कि मैं कितना अशुद्ध हूं। मैं तो बराबर तुझसे प्रार्थना करता था चमत्कार के लिए, चिन्ह के लिए, चंगाई के लिए, लेकिन तेरे वचन में आज मैंने सुना है, अपने को पवित्र बनाए रखो। प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए और तेरे चमत्कारों के लिए सक्षम बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपने अंदर जो गंदगी है तेरे सामने उंडेल दूं और मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊं।
अभी तुरंत आराधना है और आज की आराधना में हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। एक साथ मिलकर यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। एक साथ मिलकर गाएंगे यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा। एक साथ मिलकर गाएंगे यीशु आजा, यीशु आजा, गाइए यीशु आजा, यीशु आजा, बार बार यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, गाते जाइए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु दया कर दे दया कर,
मेरे यीशु चंगा करने यंगा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे बंधनों को यीशु खोल दे, मुझे चंगा यीशु तू ही कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना दिल से करूं, तेरी आराधना दिल से करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में समा जाइए, मेरे दिल में समा जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, पावन आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा सामर्थ्य उतर आए, सारे रोगी चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा आत्मा उतर आए, तेरी शक्ति अब उतर आए। हालेलुया 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 गाते जाइए। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु जी हालेलुया, यीशु जी हालेलुया यीशु जी हालेलुया यीशु जी। हालेलुया दया कर, हालेलुया कृपा कर, हालेलुया करुणा कर, हालेलुया बंधन खोल, हालेलुया चंगा कर, हालेलुया जीवन दे, हालेलुया शक्ति दे, हालेलुया सामर्थ्य दे, हालेलुया शक्ति दे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य बहा दे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधनों को तोड़ने वाले यीशु, बंधनों को तोड़िए, सामर्थ्य बहाइए, शक्ति बहाइए यीशु, तेरी उपस्थिति से भरिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जलंधर हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवित यीशु हमारे बीच में है। जीवित यीशु की आराधना करें।
करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर यीशु की आराधना करें। आत्मा की भूख मिटाने वाले, आत्मा की प्यास बुझाने वाले यीशु की आराधना करें। उनको अपने दिल में बुलाएं, उनको अपने दिल में जगह दें, उनको अपने घर में जगह दें, उनको अपने परिवार में जगह दें। उनकी आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु की आराधना में इस समय लीन होते चले जाइए। सब कुछ भूलकर इस समय हम यीशु की आराधना करें, परम पावन की आराधना करें। पवित्र 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 उस प्रभु की हम आराधना करें। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आराम की मुद्रा में बैठिए या घुटना टेकिए। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, विश्वास कीजिए। यीशु इस कार्यक्रम के द्वारा, प्रभु यीशु आपके परिवार में और आपके घर में उपस्थित है, महसूस कीजिए। आप जिस टीवी के द्वारा, जिस मोबाइल के द्वारा इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उस मोबाइल के द्वारा प्रभु यीशु आपके करीब आए हैं, विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, हर प्रकार के अनुग्रह और चमत्कारों का समय है। आज हमने प्रभु के चमत्कारी स्वभाव के बारे में मनन किया। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, और वही प्रभु आज हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हर प्रकार के अविश्वास को दूर कीजिए, अगर ठंडापन है उसको दूर कीजिए, आत्मा को विश्वास की गर्मी से भरिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इस समय आपके करीब हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों की तरह इस समय हम प्रभु के पास जाएंगे। आप कितने ही बड़े क्यों न हो उम्र में, पद में, आप प्रभु के बच्चे हैं। अपने को एक नन्हे बच्चे की तरह समय मानिए। अपनी दुर्बलताओं को महसूस कीजिए। जानिए कि आप दुर्बल हैं, जानिए कि आप नश्वर हैं, अब मरणशील हैं, आप कुछ नहीं हैं, अब मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं। अपने को छोटा बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। एक नन्हे बच्चे की तरह, बालक की तरह, बालिका की तरह हम प्रभु के करीब जाएं, यीशु के पास जाएं। यीशु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मैं मिट्टी हूं। यीशु, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। जिस तरह एक बच्ची अपने पापा के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है, गिड़गिड़ाती रहती है, बोलती रहती है, उसी तरह यीशु के सामने आइए मेरे भाई मेरी बहन। एक नन्हे बच्ची की तरह यीशु के सामने गिड़गिड़ाइए, यीशु के सामने सारी बातें रखिए। बोलिए क्या क्या बातें हैं जिसको लेकर आप घूम रही हैं। बोलिए कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हैं। यीशु के सामने लाइए एक नन्हे बच्ची की तरह। मौन होकर इस समय आंखें बंद करके यीशु की उपस्थिति महसूस करके यीशु से वार्तालाप कीजिए। बोलिए अपने दिल की बातों को यीशु के सामने रखिए। बोलिए, यीशु मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं टूट गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं हार गया हूँ। सारी बातों को यीशु के सामने लाइए। एक नन्हे बालक की तरह, एक नन्ही बालिका की तरह यीशु के सामने आइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराता हूं। यीशु आपको ठुकरा नहीं सकते, ये उनके स्वभाव के खिलाफ है। यीशु स्वागत करते हैं, पापियों का स्वागत करते हैं, दुखियों का स्वागत करते हैं, कोढ़ियों का स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। यीशु के पास आइए, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, सरल बनिए, सहज बनिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, तेरे बच्चों के जीवन में आइए यीशु।
आज के दिन एक चमत्कारी ढंग से आई है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने हृदय और मन को यीशु के सामने रखिए और पूरे मन से, पूरे हृदय से अपनी सारी बातों को यीशु के सामने रखिए। रखते जाइए, मौन होकर सारी बातों को यीशु के सामने रखते जाइए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको देख रहे हैं, आपके अंदर के अंदर की बातों को जान रहे हैं। समर्पित करते जाइए। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। अपने पूरे परिवार के साथ इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं संपूर्ण परिवार के साथ तेरी आराधना करता हूं। परिवार के उन सदस्यों की ओर से जो इस समय यहां पर नहीं है, तेरी आराधना करता हूं। परिवार के उन सदस्यों की ओर से जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो तुझे मानते नहीं हैं, तेरी आराधना करता हूं। आराधना कीजिए, हृदय की गहराई से आराधना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 1 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। यह एक बहुत बड़ा प्रकाशना है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो बाइबल हमें देती है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप हैं, होना चाहिए। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। यह ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। और ईश्वर के प्रतिरूप बनाए जाने के कारण हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम पवित्र बने। यानी हमारे जन्म से लेकर ईश्वर हम चाहता है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में और 16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र जीवन जिए। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सभी जानते हैं कि पवित्रता के अभाव में हमारे जीवन में प्रभु का हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रभु के चमत्कार नहीं होते हैं। आज के वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में बहुत सारे चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि हम लोग पवित्र बने। अपवित्रता और पवित्रता एक साथ नहीं जा सकती है। प्रभु यीशु ने कहा, सुअरों के सामने मोती ना फेंको। जब तक हम प्रभु की कृपा के योग्य नहीं बनते, तब तक प्रभु की कृपा में प्राप्त नहीं हो सकती है, उसकी उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। तो प्रभु ने हमें वचन दिया है। आज हम लोग पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले ये जानिए, ये महसूस कीजिए कि मैं अपवित्र हूं। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी नजरें, मेरी जुबान कितने अपवित्र है, महसूस कीजिए। और प्रभु से चाहिए कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। प्रभु से उम्मीद रखिए कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं पवित्र होना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन तेरे चमत्कारों का साक्षी बनना चाहता हूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तेरे चमत्कारों का साक्षी बनना चाहता हूं। आज तक मैं गुनगुनाता रहा, आज तक मैं कोसता रहा,
आज तक मैं दुखी रहा, ये प्रभु आज मैं ये प्रकट करता हूं, घोषित करता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं और तेरे चमत्कारों को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। अपने को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समर्पित कीजिए, अपनी दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए, पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु से कहिए कि मैं तेरे अधीन होना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। यीशु, मैं पगला गया हूं, मैं जंगली हो गया हूं, मैं जहां तहां चाहता हूं वहीं जाता हूं। मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं अपने परिवार में तेरे कार्यों को देखना चाहता हूं। पवित्रता के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस बात का ख्याल करना मन ना भटक जाए, मन को भटकने मत दीजिए। सोना नहीं, पूरी तरह से जगे रहना। पवित्र आत्मा इस समय कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। अपने को समर्पित करके शांत होकर बैठिए, अपने को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपनी आंखों के लिए। प्रभु से बोलिए, धन्यवाद यीशु, मेरी नजरों के लिए धन्यवाद यीशु। मैं देख सकता हूं, मैं अंधा नहीं हूं। इस दुनिया में कितने अंधे हैं जो अपने मार्ग को नहीं अपना पाते, चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते। मैं देख सकता हूं यीशु, धन्यवाद। मैं पढ़ सकता हूं, मैं सृष्टि की सुंदरता को महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। मैं लोगों को पहचान सकता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए। लेकिन मैं ये भी महसूस करता हूं कि मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है। मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है। मैंने दूसरों की बुराई देखने के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने क्रोध को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। मेरी आंखों के जरिए क्रोध को व्यक्त किया है। मैंने दूसरों की बुराई देखी है। मैंने ईर्ष्या के साथ लोगों को देखा है। मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया। मुझ पर दया कर यीशु, दया कर। मैंने इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया है गंदी किताबें पढ़ने, गंदी पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए, नग्न तस्वीरें देखने के लिए, अश्लील चलचित्र देखने के लिए, लोगों की नग्नता को देखने के लिए। ओ, मैंने इन आंखों को इस्तेमाल किया है। अश्लीलता में मैं डूब गया हूं। अश्लीलता मेरे मन में भर गई है। उस पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। मेरी आंखों से न जाने कितने पाप मैंने किए, अपराध किया है। तूने कहा है आंख शरीर का दीपक है। यदि आंख स्वस्थ है तो समूचा शरीर प्रकाशमान होगा। वो मेरी आंखें स्वस्थ नहीं थी यीशु। जिस तरह आदम और हेवा ने पाप के बाद एक दूसरे की नग्नता देखी, मुझे भी नग्नता दिखाई देती है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त में शक्ति है कि मेरी आंखों को शुद्ध करें। कलवारी पहाड़ पर तूने जो रक्त बहाया, एक बूंद रक्त इस समय मेरी आंखों में डाल दीजिए। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु। मेरी आंखों में जो गंदगी भरी हुई उसे दूर कीजिए यीशु। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इसी वक्त मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरी आंखों और मेरे मन में जो अश्लीलता भरी हुई है, जो अश्लीलता भरी हुई है, जो बुरी यादें हैं,
प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से समय मिटाइए, मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु, मेरी आंखों को पवित्र कीजिए यीशु। जो आंखें तूने मेरे जन्म के समय मुझे दिया, निष्कलंक आंखें, मेरी आंखों को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, ताकि मैं अपनी आंखों से अच्छी चीजें देखूं, बुराई ना देखूं, दूसरों की भलाई देखूं, पवित्रता देखूं, बाइबल पढ़ सकूं, अच्छी चीजें देखूं। मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। अपनी आंखों को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आप अंधे नहीं हैं। प्रभु से प्रार्थना करते जाइए कि प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त को इस समय आपकी नजरों में, आपकी आंखों में डालें और आपकी आंख को शुद्ध करें, पवित्र करें। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से मेरे भाई बहनों की आंखों को शुद्ध कीजिए यीशु। तेरा पवित्र रक्त हमारी आंखों को शुद्ध करता है। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इस समय सारी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। मौन हो जाएंगे और इस समय मौन हो जाएंगे और इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु से बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आंखों को शुद्ध कर रहा था। आज से मैं अच्छी बातें देखूं, मेरी दृष्टि बदल जाए, मैं सब कुछ अच्छी दृष्टि से देख सकूं, सब किसी को अपना भाई बहन मां पिता समझकर देख सकूं। अपनी जुबान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप बोल सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं। अपनी जुबान के लिए, बोलने की शक्ति के लिए, अपने जीवहे के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप बोल सकते हैं, अपने को व्यक्त कर सकते हैं, जो चाहिए वो मांग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। धन्यवाद दीजिए। साथ ही साथ प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने इस जुबान का गलत इस्तेमाल किया है। मेरे इन होंठों के द्वारा मैंने ना जाने कितने लोगों को चोटें पहुंचाई हैं। मैंने अपने शब्दों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारा है। मैंने कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, मैंने गाली दी है, डांटा है, फटकारा है। मेरी जुबान एक तलवार की तरह काम कर रही थी। जब लोगों को मुझसे सांत्वना की उम्मीद थी, मैंने उनको दुख दिया, पीड़ा दी, जानबूझकर मैंने काटा उनको। मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। मैंने अपनी जुबान को गंदी गंदी बातें बोलने के लिए इस्तेमाल किया। लंबे समय तक फोन में बात करना, अनावश्यक बात करना, बकवास करना, अश्लील बातें करना, गंदी गंदी बातें करना। मैंने जुबान को अशुद्ध किया, यीशु अशुद्ध किया। इतना सुंदर वरदान, लेकिन मैंने अशुद्ध किया। तूने कहा तू वचन बोता है, लेकिन मैंने अपनी जुबान के द्वारा कितनी गंदगी बोई है। गंदे गंदे गाने गाना,
अश्लील गाना गाना, रात भर डायलॉग बोलना, चैटिंग करना, क्या जिंदगी थी मेरी यीशु, क्या जिंदगी थी, जंगली जिंदगी। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे होंठ को शुद्ध कर। इस्यास नबी अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जब तेरी महिमा उस पर छा गई, इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर गया, मैं पापी होंठ वाला इंसान हूं। मैंने ईश्वर की महिमा देखी, उसने स्वीकार किया कि मेरा होंठ पापी है, उसने स्वीकार किया कि मेरी जुबान गंदी है। और एक सराफिम ने आकर जलते अंगार को ले आकर उसके होंठ को छू दिया और उसकी जुबान, उसके होंठ शुद्ध हो गए और वो नबी बन गए। प्रभु यीशु मेरे होंठ को, मेरी जुबान को इस समय शुद्ध कर, तेरे पवित्र रक्त को डाल। तेरे पवित्र रक्त में शक्ति है यीशु, मैं विश्वास करता हूं। मेरे होंठ को शुद्ध करने की शक्ति है यीशु, आई बिलीव। तेरे पवित्र रक्त से मेरे होंठ को इस समय स्पर्श कीजिए, ताकि इसके द्वारा गंदगी ना निकले, इसके द्वारा सांत्वना की बातें निकले, इसके द्वारा अनुग्रहकारी बातें निकले, इसके द्वारा आशीर्वाद की बातें निकले, ताकि मेरे मुंह से वचन निकले। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं निरंतर, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा, मेरा ये कंठ निरंतर तेरी स्तुति करे। अच्छी बातें निकले, स्तुति की बातें निकले। हे यीशु, मैं अपने होंठ को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तेरे पवित्र रक्त को डालकर मुझे शुद्ध कीजिए। आंखें बंद कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरा रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे भाई बहनों को इस समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, होंठों को शुद्ध कीजिए यीशु, होंठों को पवित्र कीजिए यीशु। वो आग, पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। बहुत सारे लोग तेरे वचनों को सुनाने वाले बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, प्रभु को धन्यवाद दीजिए शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए। विश्वास कीजिए प्रभु ने आपके होंठों को शुद्ध किया है। अपने होंठों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। आंखें बंद करके इस समय विशेष करके अपने हृदय को टटोल कर देखिए। मेरे दिल में कितने लोगों के प्रति मेरे दिल में क्रोध है, गुस्सा है, दुश्मनी है, बैर है, अक्षमा है। आप यीशु के सामने हैं, आपको जानने वाले यीशु के सामने आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते। अपने हृदय को शुद्ध करने का समय है मेरे भाई, समय मेरी बहन। यीशु आपको मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। आंखें बंद करके इस समय याद कीजिए उन लोगों को, कम से कम 5 व्यक्तियों को याद कीजिए जिनके प्रति आपके दिल में गुस्सा है, क्रोध है, अक्षमा है। 5 लोगों को सबसे ज्यादा जिनके प्रति आपके दिल में क्रोध है, उनको याद कीजिए इस समय। एक एक व्यक्ति को इस समय यीशु के सामने लाइए। एक एक व्यक्ति को यीशु के सामने लाइए और एक एक व्यक्ति को इस समय अपने हृदय से क्षमा करते जाइए। बोलते जाइए उनसे, मैं आपको क्षमा करती हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं, मुझे भी क्षमा करना, मुझे भी माफ करना। यीशु की आवाज सुनिए कलवारी पहाड़ से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्यों नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
इतनी सारी यातनाएं देने वाले लोगों को यीशु ने क्षमा किया। क्षमा करते जाए, क्षमा करते जाइए मेरे भाई मेरी बहन। एक एक व्यक्ति को इस समय यीशु के सामने क्षमा करते जाना, यीशु के सामने क्षमा करते जाना, यीशु के सामने क्षमा करते जाना। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाइए। क्षमा कीजिए समय, बोलिए यीशु मैं क्षमा करता हूं, यीशु मैं क्षमा करता हूं। क्षमा करते जाइए एक एक व्यक्ति को, बिना शर्त के, बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं। यीशु ने कोई शर्त नहीं लगाई, बिना शर्त के क्षमा किया। कलवारी पहाड़ पर दुख के पराकाष्ठा के समय, चोटी के समय चिल्लाकर कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको सहारा देना चाहते हैं, यीशु आपके जीवन में चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। समर्पित करते जाइए, अपने दिल को साफ करते जाइए। दिल में इन सारी चीजों को मत रखिए। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं है जान जरा। जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जान जरा। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं है जान जरा। जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जान जरा। जानो अभी कल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो। ईश्वर की राहें अपनाओ। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, अपने जीवन को समर्पित समर्पित करें जानो दिल। एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जो जाइए। भी चाहेंगे सरेंडर टू जीसस राइट नाउ एवरीथिंग। एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जाइए। एक एक पीड़ा को प्रभु को समर्पित करते जाइए।
एक एक दर्द को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को यीशु के चरणों पर समर्पित करते जाइए। ओ यीशु तू महान है, ओ यीशु तू करुणामय है, ओ यीशु तू जिंदा है, ओ यीशु तू चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तेरे भक्तों पर दया कर, तेरी जनता पर दया कर यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने मन में इस समय याद कीजिए किस बात के लिए आप आज प्रार्थना करना चाहते हैं, और मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 के अनुसार विश्वास कीजिए कि मैंने जो मांगा है प्रभु दे रहे हैं। जिस बात के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास करना कि प्रभु ने मुझे दिया है, एक पक्का विश्वास। और ऐसे विश्वास के साथ इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर गिर उठाएंगे और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार 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 चमत्कार। हे प्रभु तू चमत्कारी प्रभु है, चमत्कारी प्रभु है। शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, तूने कहा वैसा हुआ। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में संतान देने वाले परमेश्वर, इस्राएली जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाले परमेश्वर, यीशु को मृतकों में से जिलाने वाले परमेश्वर, आज इसी वक्त तेरे बच्चों के लिए, तेरी जनता के लिए चमत्कार प्रकट कर। उनके परिवारों में चमत्कार प्रकट कर, उनके जीवन में चमत्कार प्रकट कर। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इसी वक्त आपके परिवार में प्रकट हो जाए। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, चमत्कार चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार। असंभव सी बातें संभव हो जाएं। बेरोजगारों को रोजगार मिले, निसंतानों को संतान मिले, बेघरों को घर मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, आपके शरीर में जहां भी रोग है, दाहिना हाथ इस समय वहां रखेंगे विश्वास के साथ। आप में से जो रोगी हैं, आपको जहां भी तकलीफ और रोग है, पीड़ा है, वहां पर इस समय दाहिना हाथ रखेंगे यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर आपने दाहिना हाथ रखा है। यीशु ने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों का वैद्य है, यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। बड़े से बड़े रोगियों को चंगा करने आए हैं। वचन में लिखा हुआ है जितनों ने उन्हें स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। वचन में लिखा हुआ है सबको उन्होंने चंगा किया। समर्पित करना इस समय अपने रोग को और अपने दर्द को प्रभु को आज समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर इसी वक्त आपके जीवन में एक चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, रोग मुक्ति होने दीजिए। विश्वास कीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, करुणामय यीशु के नाम पर इसी वक्त हर तरह के रोग से पुराने रोग से, हर तरह के दर्द पीड़ा से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को यीशु स्पर्श कर रहे हैं। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, इस समय उठाकर अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस जल को, इस तेल को आशीर्वाद देना, इसे शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने सामर्थ्य से भरना, ताकि ये चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्रार्थना करना। आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी की पुतली में सांस तूने भरी, धीरे धीरे कर दिया सृष्टि को पूरा, फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।